हम लोग हर वर्ष जो है लगभग 7-8 साल से यहाँ से जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो इस कांवड़ यात्रा में हम लोग सभी भोले बाबा के जितने दर्शनार्थी हैं उनको विदा करने यहाँ से हम लोग रवाना करने आते हैं। आपका क्या नाम है और ये कांवड़ यात्रा कहाँ से निकल रही है, कुछ आप डिटेल में बताइए। संतोष, अपने बारे में थोड़ा परिचय दें। हमारा नाम संतोष यादव है। हम समाजवादी पार्टी की प्रदेश सचिव युवा जनसभा, और हर वर्ष हम लोग कांवड़ यात्रा में बढ़ चढ़ कर कांवड़ यात्रियों का सहयोग करते हैं और उनको जो हो सकता है कुछ न कुछ कांवड़ यात्रा में सहयोग करते हैं। उसके बाद जो भंडारा होता है उसमें सहयोग करते हैं। और हर एक वर्ष जो है, जब से 7-8 साल से हम बालमपुर ग्राम सभा के पिछले पूर्व में प्रधान भी थे, तब से हम लोग जुड़कर जितने कांवड़ यात्री हैं इनके सबके सेवा विगत वर्षों से करते चले आ रहे हैं। प्रधान जी, देखा जाए आप पिछली बार यहाँ से प्रधान थे, पहले और अब विकास में क्या अंतर रहा? जबकि यहाँ से कांवड़ यात्रा निकल रही है, रोड पर पानी भरा हुए, नाली एकदम जाम हुई है, इस पे क्या? अब इस समय जो पहले विकास था, जो हमारे कार्यकाल का विकास है, वो आप ग्राम सभा में कहे से कि हम अपने खुद मुंह से नहीं कह सकता हूँ। हमारे ग्राम सभा के लोग से आप पूछेंगे तो खुद बताएंगे कि पिछला कार्यकाल कैसा था और अब की बार कार्यकाल कैसा है। आप ग्राम सभा में टहल कर देख लीजिए। हम तो कहीं कहीं देखे हैं, इतनी जबर अनियमितता है कि आप जहाँ इंटरलॉकिंग काम हो रहा है वहाँ जो है आप इंटरलॉकिंग का काम होना चाहिए, रास्ते जो रास्ता होता है उसके लिए इंटरलॉकिंग होती है। हम इधर देख रहे हैं कि घर घर दुआरे लोगों के मुहारे मुहारे तक का इंटरलॉकिंग किया जा रहा है, जो कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है सरकार की तरफ से। लेकिन यहाँ जो है वोट के चक्कर में या अपने अपनत्व के चक्कर में कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, जो कि ये सरासर गलत है। हम इसका निंदा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि गांव में जहाँ पर पानी, जहाँ पर कचरा, जहाँ पर तमाम समस्याएं हैं, पहले उसको आप दुरुस्त करिए। हाँ, अगर आपके पास बजट ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, तो निश्चित ही आप जनसेवा के रूप में सबका, आप किसी व्यक्ति विशेष का न देखकर आप सभी के साथ काम करिए, जिससे न हो कि किसी व्यक्ति विशेष के दुआरे पर आप जो है इंटरलॉकिंग करवा रहे हैं और किसी व्यक्ति विशेष का द्वार आप छोड़ दे रहे हैं। तो ऐसा काम न करके समाज सेवा से जुड़े हैं तो समाज सेवा करिए, और मैं तो यही कहना चाहता हूँ। बाकी अपनी अपनी सवाल और है प्रधान जी, जैसे आप कहे कि मतलब समाज सेवा करिए, सार्वजनिक जो चीजें हैं उसको देखिए, लेकिन आप पहले विगत वर्षों में देखा जाता था कि इतना फोर्स नहीं आती थी। जी जी। आज देखा जा रहा है, हम लोग भी कवरेज करते हैं, तो आज देखा जा रहा है कम से कम 3-3, 4-4 गाड़ियां पुलिस की घूम रही है। क्यों, क्या माहौल खराब हो गया है? बिल्कुल माहौल खराब हो गया है। इसमें कुछ अराजक तत्व जो है इस तरीका लगे हुए हैं कि उनका हरदम यही ध्येय रहता है कि ग्राम सभा में किसी न किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद कराया जाए। लेकिन ग्राम सभा के हमारे सभी ग्रामवासी काफ़ी समझदार हैं, जिसके कारण लगभग 5 साल अभी तक तो लगभग देखने को मिल रहा है कि ग्राम सभा में ऐसा कोई उन्माद नहीं हो पाया। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी कुछ लोग जो है लगे रहते हैं हरदम हिंदू मुस्लिम करने के लिए, उन्माद कराने के लिए। लेकिन हम अपने ग्राम सभा के लोगों को धन्यवाद देते हैं कि हमारे ग्राम सभा में काफ़ी भाईचारा है और सब लोग समझ बूझ कर अभी ऐसा कोई प्रकरण नहीं होगा। ग्राम सभा वालों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम मिल के रहे? जैसे आज कांवड़ यात्रा जा रही है तो इसमें बहुत फोर्स आ रही, पहले तो नहीं होता था ऐसा। ताजिया अभी 1 महीने 10 दिन 15 दिन पहले गया, उसमें भी पूरी फोर्स आई थी। पहले ये भी नहीं होता था कि फोर्स पूरी आ जाए, 1-2 पुलिस जो चौकी थे कि 2-4 लोग सिपाही आ जाते थे, लेकिन अब इतनी फोर्सें आ रही हैं, ये कहाँ तक उचित है? ग्राम सभा में हम बिल्कुल संदेश देना चाहते हैं कि हमारे सभी ग्रामवासी बिल्कुल इन कुछ जो कट्टरपंथी, कुछ जो अलगाववादी सोच है, कुछ जो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर जो इस तरीका सोच रहे हैं, उनकी मंशा को हम अपने ग्राम सभा के सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा कि इनकी मंशा को नाकामयाब करिए और जैसे भाईचारा से विगत वर्षों से आप रह रहे हैं वैसे भाईचारा से जिए। बाकी रही बात ग्राम सभा में फोर्स की, तो फोर्स जो है कुछ लोगों के फोर्स तो ऐसे भी फोर्स का काम है कि जिस तरीका गांव में लोग बताते हैं उसी तरीका
माहौल क्रिएट हाँ, उसी तरीका लोग जो है पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है कि यहाँ कोई माहौल बिगड़ने न पाए। फ़ोर्स तो एक अलग की चीज़ है, उनकी व्यवस्था है, व्यवस्था देंगे। लेकिन हम ग्रामवासियों से कहेंगे कि ये जो कुछ लोग लगे हुए हैं, इनके चक्कर में न पड़कर अपने जिस तरीका विगत वर्षों में चलता आ रहा है, उसी तरीका चलता रहेगा और कोई कुछ नहीं कर सकेगा अगर हम आप पूरी तरीका सक्षम हैं और सहमत हैं तो।